Today in this video we will discuss question and answers of chapter 1st of science class 7th, and the name of the chapter is nutrition in plants. So the first question is I have already explained this chapter in previous videos. If you want to understand the translation of the chapter, please watch my previous videos, and in this video we will understand and discuss question and answers of chapter 1st. So the first question is, why do organisms need to take food? The answer is, food is needed by all organisms for many purposes. The first point is, the main function of food is to help in growth. Second आपका पॉइंट है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट्स सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आर आर्म. थर्ड पॉइंट है, फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी. फोर्थ है, फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शंस. फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विशन का दे रखा है, डिफरेंशिएट का दे रखा है. द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ. पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है? तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट जो है वो पैरासाइट फीड्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं. ऑर्गेनिजम्स ऑन विच इट फीड्स इज कॉल्ड होस्ट. जिस ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करते हैं उसको होस्ट कहा जाता है. सेप्रोट्रॉफ जो है वो मरे हुए और डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिकेइंग जो सड़ते हुए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे फीड करते हैं, और ये जिंदा ऑर्गेनिजम्स पर फीड नहीं करते हैं. तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा. सेकंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. लीव्स में स्टार्च होता है, उसको आप किस तरीके से टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए इसका आंसर है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. तो एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं आयोडीन टेस्ट. उसकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि लीव्स के अंदर स्टार्च होता है. When we remove chlorophyll from a leaf by boiling it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution, its color change to blue indicates the presence of starch. तो इसमें आपको क्या करना है, पत्ती को अल्कोहल में उबालना है और उबाल करके उसके अंदर 2 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है. अगर ये जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर स्टार्च होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में जो फूड बनता है उसकी प्रोसेस को आपको समझाना है, लिखना है. तो इसके लिए यहाँ पर दे रखा है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा. द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स. हरे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है. लीव्स जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक देयर फूड. और इसके लिए एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है जिसमें ये आपको इक्वेशन भी लिखनी है और याद करनी है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज भी कहा जाता है, प्लस ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. आपको स्केच की हेल्प से बताना है कि प्लांट्स जो है वो एकमात्र सोर्स होता है खाने का, जिससे कि जितने भी चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन्स हो उनको खाना मिलता है. उसका मेन सोर्स जो है वो प्लांट्स होते हैं, वो आपको समझाना है. तो इसको इस डायग्राम में अच्छे से समझा रखा है. सोलर एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, हर्बीवोर्स लेते हैं, कार्निवोर्स लेते हैं, और जब ये तीनों ही मर जाते हैं वो डीकम्पोजर्स उनको उस एनर्जी को कंज्यूम कर जाते हैं. ये आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रीन प्लांट्स आर कोल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, ऑटोट्रॉफ्स. जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. बी इज द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज. किस तरीके से स्टोर होता है? स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में. फिर सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कोल्ड. कौन से पिगमेंट से सोलर एनर्जी कैप्चर होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल. डी इज, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश. क्या लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग. इन सभी का आपको नाम देना है. फर्स्ट आपको दे रखा है, पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम. पैरासिटिक प्लांट जो कि पीला होता है, स्लेंडर पतला होता है और उसकी ट्यूब्स जैसी स्टेम होती है.
तो आपको मैंने बताया था, उसको बोलते हैं कैस्कटा। नेक्स्ट इज अ प्लांट हैज़ दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा प्लांट जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, वो कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हमने इसमें एग्जांपल में पिचर प्लांट के बारे में समझा था चैप्टर में। फिर द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, वो पोर्स जिनसे कि लीव्स गैसेस को एक्सचेंज करती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उनको बोलते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको इसमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। अमर बेल किसका एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉफ का, पैरासाइट का, सेप्रोट्रॉफ का, या फिर होस्ट का? तो इसमें आंसर हो जाएगा पैरासाइट। सेकंड आपको दे रखा है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन द इंसेक्ट इज, वो प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और उनको खाता है, वो कौन सा है? इनमें से अभी हमने डिस्कस किया था, इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा पिचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं। तो क्लोरोफिल कॉलम 1 में, तो कॉलम 1 में आपके क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, और कॉलम 2 में आपका दे रखा है बैक्टीरिया, हिटोट्रॉप्स, पिचर प्लांट, लीफ एंड पैरासाइट। तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? लीफ। नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन बनाते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अमरबेल जो है वो हो जाएगा आपका एक पैरासाइट। एनिमल्स जो है वो हो जाएंगे हिटोट्रॉप्स। फिर इंसेक्ट्स जो है वो पिचर प्लांट से मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट आपको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जब वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है? नहीं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, तो यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोटीन है, जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन नहीं होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। फिर लास्ट जो है आपका ट्रू फॉल्स का, वो है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो हाँ बिल्कुल सोलर एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन बचा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? तो स्टोमेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, किससे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? तो लीव्स से लेते हैं। और इसके साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके ख़त्म हो गए हैं। इस वीडियो को आप देखें, समझें, और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।